दोस्तों स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। दोस्तों आज हम आपको भारत सरकार की एक ऐसी स्ट्रैटेजी के बारे में बताने जा रहे हैं जिसके बहुत लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट्स होंगे। दोस्तों आप जानते ही होंगे कि भारत आईटी सॉफ्टवेयर और आईटी सर्विसेज का बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है। साल 2021-22 में भारत ने $178 बिलियन के आईटी एक्सपोर्ट्स किए और ये एक्सपोर्ट्स हर साल बढ़ते ही जा रहे हैं। दुनिया की सबसे बड़ी आईटी कंपनीज या तो इंडियन हैं या इंडिया में ऑपरेट करती हैं। आपने TCS, विप्रो, HCL का नाम सुना होगा और अब तो पिछले कुछ समय से भारत में टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स बनाने वाली कंपनीज भी शुरू हो रही हैं, जैसे Zoho, फ्रेशवर्क्स और पोस्टमैन। तो दोस्तों ये बात कही जा सकती है कि भारत आईटी एक्सपोर्ट्स में बहुत अच्छा कर रहा है, पर दोस्तों कुछ ऐसे एरियाज भी हैं जहां भारत इतना अच्छा नहीं कर रहा जितना उसे करना चाहिए, और वो है मैन्युफैक्चरिंग यानी मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट। इस एरिया में चीन, US, जर्मनी, जापान जैसे देशों का कब्जा है और भारत अपनी आबादी के हिसाब से बहुत पीछे है। अब काफी समय से भारत सरकार कोशिश कर रही है कि इस स्थिति को बदला जा सके, और इसका अंदाजा आपको होगा अगर आप प्रधानमंत्री मोदी जी की 2019 की वो स्पीच सुने जो उन्होंने लाल किले से दी थी भारत के स्वतंत्रता दिवस पर। उस स्पीच में प्रधानमंत्री ने देश को पहली बार बताया था कि कैसे वो भारत को एक नेट इंपोर्टर देश से एक नेट एक्सपोर्टर देश बनाना चाहते हैं। पर दोस्तों ये बात अब पुरानी हो चुकी है और आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि एक्चुअली गवर्नमेंट ग्राउंड पे क्या कर रही है। दोस्तों भारत सरकार ने एक नया इनिशिएटिव शुरू किया है जिसका नाम है डिस्ट्रिक्ट्स एज एक्सपोर्ट हब्स। दोस्तों प्रधानमंत्री ने अपनी स्पीच में ये कहा था कि भारत के हर जिले का जो पोटेंशियल है एक्सपोर्ट्स के मामले में वो किसी छोटे देश से कम नहीं है। जहां भारत में हर जिले की अपनी एक पहचान है जो कि उसमें बनने वाले उत्पादों से बनी है, तो क्यों ना हर जिले को अपने आप में एक एक्सपोर्ट हब बना दिया जाए। दोस्तों पहले चरण में भारत के 700 जिलों में से 200 जिलों में इस पर काम होगा और प्लान ये रहेगा कि भारत के इन शहरों और टाउन्स को डायरेक्टली फॉरेन बायर्स से कनेक्ट कर दिया जाए। दोस्तों भारत की MSME यानी मीडियम स्मॉल एंड माइक्रो एंटरप्राइजेस इंडस्ट्री काफ़ी बड़ी है और इस कदम से इस इंडस्ट्री को बहुत फ़ायदा हो सकता है। दोस्तों आज की सिचुएशन ये है कि भारत के ज़्यादातर जो एक्सपोर्ट्स हैं वो महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना और हरियाणा ही कंट्रीब्यूट करते हैं। ये सब मिलाकर भारत के एक्सपोर्ट्स का 75% कंट्रीब्यूट करते हैं। इससे ये पता चलता है कि भारत के जो एक्सपोर्ट हब्स हैं कुछ ही इलाकों में कॉन्सेंट्रेटेड हैं, जिसका मतलब ये हुआ कि भारत में जॉब्स भी कॉन्सेंट्रेटेड हैं और प्रॉस्पेरिटी भी कॉन्सेंट्रेटेड है। भारत सरकार अब इस सिचुएशन को बदलना चाहती है। दोस्तों हमारे देश का हर इलाका किसी न किसी चीज़ के लिए फेमस है, जैसे गुजरात डायमंड बिजनेस के लिए फेमस है, तमिलनाडु ऑटो इंडस्ट्री के लिए फेमस है, कश्मीर अपने केसर के लिए फेमस है और हिमाचल अपने सेबों के लिए। तो सरकार कुछ ऐसी नीतियां बनाएगी जिससे इन इलाकों को डायरेक्टली इनके फॉरेन बायर से जोड़ा जा सके। दोस्तों इससे ये भी होगा कि भारत के जो ग्रामीण इलाके हैं या छोटे शहर हैं वहां तक नए मौके पहुंचेंगे और कारीगरों को अब नौकरी के लिए किसी बड़े शहर की तलाश में नहीं जाना पड़ेगा। दोस्तों आपको पता होगा कि वियतनाम, बांग्लादेश और फिलीपींस जैसे देश मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट में बहुत अच्छा कर रहे हैं। सारी दुनिया चीन से नाराज है और अपने लिए एक ऑल्टरनेटिव ढूंढ रही है मैन्युफैक्चरिंग कराने के लिए। इसके अलावा अभी आने वाली कोविड वेव की वजह से भी चाइना की सप्लाई चेन डिस्टर्ब हुई है। ऐसे में भारत के पास एक बहुत अच्छा मौका है चाइना को मैन्युफैक्चरिंग के एरिया में रिप्लेस करने का। हमारे पास न केवल लो कॉस्ट लेबर उपलब्ध है बल्कि हमारे पास वो स्केल भी उपलब्ध है जो पूरी दुनिया के एक्सपोर्ट को संभालने के लिए चाहिए होगा। तो ऐसे में ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है और भारत सरकार का ये कदम भी बहुत एक्साइटिंग है। आप सबने भारत सरकार के आत्मनिर्भर भारत स्कीम के बारे में सुना होगा, तो मैं आपको बता दूं कि सिर्फ आत्मनिर्भर बनना काफ़ी नहीं होगा। जितनी हमारी जनसंख्या है और जो हमारे एम्बिशन है उसमें हमें एक एक्सपोर्ट लेड इकोनॉमी बनना होगा, और मुझे लगता है ये उसी दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। दोस्तों हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप इसके बारे में क्या सोचते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियोस को लाइक करें और शेयर करें। हमारा चैनल बहुत नया है, प्लीज़ हमें सपोर्ट कीजिए।